कोर्ट के सामने पेश होने से पहले आप अपने क्लाइंट को कोर्ट के एहतराम के मुतालिक ज़रूर बताएं। आप देखें कि आपके क्लाइंट में से किसी मुअज़्ज़ज़ क्लाइंट के बटन खुले हुए हैं गले के, या उनकी आस्तीन ऊपर चढ़ी हुई है, या उनका लिबास प्रॉपर नहीं है। लिबास प्रॉपर से मुराद जैसे कि होना चाहिए, तो आप उन्हें गाइड करें, उन्हें एजुकेट करें कि आप कोर्ट में पेश होने जा रहे हैं, आपको कोर्ट में इस तरह पेश होना है कि ऑनरेबल कोर्ट को ये व्यू जाए, वो ओपिनियन लें कि आप एक जिम्मेदार शहरी हैं। इसी तरह उनको बताएं जी कि आप बटन बंद करें, आप आस्तीन जो है वो नीचे कर लें और प्रॉपर आस्तीन के बटन भी बंद करें। उन्हें बताएं कि आपने रोस्टम पे हाथ रख के खड़े नहीं होना, ये वो चीज़ें हैं, और अपनी साइड पे खड़े होना है, और कोर्ट में शोर नहीं करना, मोबाइल बंद करना है। ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपने क्लाइंट को एजुकेट करना ज़रूरी होती हैं, क्योंकि क्लाइंट ने तो शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा आया होता है वो, और इसके बाद शायद उसे ज़रूरत भी ना पड़े। तो ये इनडायरेक्ट हमारी अपनी इज्जत है। जब हम किसी को कोर्ट का एहतराम के लिए लेके जाते हैं तो बेसिकली वकील एक लॉ ऑफिसर होता है, और वकील की सबसे ज़्यादा ड्यूटी ये होती है कि वो कोर्ट को प्रॉपरली मैनेज करे और अपने क्लाइंट को कोर्ट के एहतराम के मुतालिक वो प्रॉपरली हर एक चीज़ का उसे बताए। इसके बाद मैंने अर्ज किया कि जज साहब को उनके नाम से मुखातिब ना करें, जज साहब को ऑनरेबल जज कह के, ऑनरेबल कोर्ट कह के मुखातिब करें। इसमें ख़ास ख्याल हमें ये रखना चाहिए कि जब भी बात करें तो ये ना कहें जज साहब आपने ये किया, जज साहब आप ये करें। हमें ये कहना है कि ऑनरेबल कोर्ट से मेरी गुजारिश है कि ऑनरेबल कोर्ट ये करे। हमें इस बात का खुसूसी, हम सारे न्यू एसोसिएट्स हैं, हमें इस बात का खुसूसी ख्याल रखना है कि जब भी बात होगी तो अपनी ये प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस से 2 4 6 10 दफ़ा करने से हमारी प्रैक्टिस में ये दुरुस्ती आ जाएगी कि जब भी मुखातिब होना है तो कहना ऑनरेबल कोर्ट से ये रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल कोर्ट लॉफुल फेवर करें, ऑनरेबल कोर्ट ये डिसाइड करें। ये ना कि जज साहब आप ये करें। जज साहब क्योंकि अपनी ज़ाती हैसियत में जज साहब कुछ भी नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो प्रिजाइड कर रहे हैं उस जो रिस्पेक्टेबल ऑफिस है उस ऑफिस को वो प्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें एक बात का खसूसी ख्याल हमें रखना है कि हमें कभी भी अपने मुखालिफ वकील से डायरेक्ट कोई बात नहीं करनी। जब भी हम कोर्ट में एड्रेस कर रहे होते हैं तो एड्रेस करते हुए हमने हमेशा कोर्ट को, ऑनरेबल कोर्ट को मुखातिब करना है। हमें कभी भी अपने मुखालिफ वकील को बाय नेम या उनको किसी तरह हमने डायरेक्ट नहीं करना कि वकील साहब आप ये कर रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपने ये नहीं किया। और इस तरह डायरेक्ट एलिगेशन कभी भी अपने वकील जो